साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में अमरीकी अदालत की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। इसके मानी ये है नाजरीन कि आइंदा 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप अब हरगिज हिस्सा नहीं ले सकेंगे और जो बाइडन बआसानी दोबारा से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चूंकि 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात में जो बाइडन ने बड़े मार्जिन से सदर डोनाल्ड ट्रंप को हराया और वो हार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ले डूबी। हार के बायस सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को उकसाया और चल दिए हिल कैपिटल पर हमला करने। अब जब वहां पर हमला करने की कोशिश की गई उस दौरान काफी ज्यादा हजरात जख्मी भी हुए और उसी दौरान काफी ज्यादा हजरात को जान से हाथ भी धोना पड़ा। अब अमरीकी आईन ये कहता है कि अगर कोई इक्तदार में रहने वाला शख्स हुकूमती अमलाक को, मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाता है और वो इल्जाम उस पर साबित हो जाता है तो उसको आर्टिकल 3 के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें हरगिज हिस्सा नहीं ले सकेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को अब ऐसे ही अपनी आगे वाली जिंदगी गुजारना पड़ेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन याद रहे कि काफी ज्यादा आगे भी अहमकाना हरकतें करते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने बुरे रवैये का इजहार करते थे। आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स इक्तदार में रहने वाला वो मुल्की अमलाक को, हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुंचाता है और वो इल्जाम उस पर साबित हो जाता है तो उसको सदारती इंतखाबात के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसी वजह से अब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और आइंदा हरगिज जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सदारती इंतखाबात के हवाले से जो कार्टून सिम्पसन्स है उसकी ज्यादा काफी प्रिडिक्शंस जो है वो ठीक साबित हो चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने ये एक प्रिडिक्शन कर रखी है कि 2024 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा से सदर बनेंगे और अपनी हुकूमत का दोबारा से आगाज करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मामला हमें देखने को मिलते हैं। ये याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद सदर हैं जो कि अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा डिस्क्वालीफाई हुए हैं और उनकी ये हेट और उनकी नफरत उनको इस मकाम पर उसने ला खड़ा किया है। इनकी अहमकाना सोच और अहमकाना रवैयों की वजह से आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। इन्होंने अपने हामियों को 6 जनवरी के रोज उकसाया। अब हिल कैपिटल काफी ज्यादा हजरात जानना चाह रहे होंगे कि आखिर है क्या है। काफी ज्यादा हजरात ये समझते हैं कि एक इमारत है जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों के जरिए उस पर हमला करवाया, मगर याद रहे ये काफी बड़ा इलाका है जिसका नाम हिल कैपिटल रखा गया है। अब वहां पर ऐवान नुमाइंदगान यानी कि कांग्रेस, सेनेट, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का मरकजी दफ्तर, इसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज जो कि इलेक्शंस के मामलात को हैंडल करता है उसका दफ्तर वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ 40,000 की आबादी जो है वो बताया जाता है कि वहां पर मौजूद है। अब जब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हार बर्दाश्त ना हुई, इन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया और वहां पर अपना खिताब अवाम के सामने रखा। अब जब इनके सामने हामी इनको सुन रहे थे और कारकुनान इनको सुन रहे थे, इन्होंने उनको उकसाया और ये बाकायदा अल्फाज कहे कि अगर आप चाहें तो ये जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है इसको तब्दील करवाया जा सकता है, यानी कि गैर जमहूरी अमल को प्रोवोक किया जा सकता है। अब याद रहे कि ये अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा 75 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो भी हुकूमत इक्तदार में आती है ऑपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि ये इंतखाबात जो है वो धांधली ज़रात है, यानी कि 75 सालों में अब तक हमें इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ नहीं देखने को मिले और जो 2024 में होने जा रहे हैं इसका भी खुदा हाफिज है। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जो हिल कैपिटल के बाहर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को उकसाया और कहा कि जो आप इलेक्शंस के रिजल्ट हैं उसको अपनी ताकत के जरिए तब्दील करवाए। अब इन्होंने हिल कैपिटल पर जनाब बगैर सोचे समझे हमला जो है वो कर दिया, जिसके बाद इनको पुलिस का सामना करना पड़ा और उस सारे वकूए के दरमियान अवाम जो है वो मुंतशिर हो गए और काफ़ी ज़्यादा हजरात को नुकसान पहुंचा और काफ़ी ज़्यादा जानों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद जो अमरीकी सदर हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया और उन पर केस चले। लेकिन उसमें से एक मजबूत तरीन केस ये हिल कैपिटल का केस था और अब कुछ ही दिन कबल जो सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनको इस केस के तहत आर्टिकल 3 लगाकर जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उसमें मुकम्मल तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके बाद नाजरीन
ये याद रहे कि अभी भी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनके पास एक मौका मौजूद है, और वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आला अदलिया है उसमें अपनी पिटीशन दायर करें और इस केस के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले सकें। अब इस पर जो माहिरीन हैं, मुबस्सिरीन हैं और तज्जियाकार हैं अमेरिका के, उनका ये कहना है अब भी अहल हैं जो आइंदा आने वाले सदारती इंतखाबात हैं उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका हरगिज असर जो है वो आइंदा आने वाले सदारती इंतखाबात पर नहीं होगा। अब इसके तहत कार्टून सिम्पसन्स ने एक प्रेडिक्शन कर रखी है कि 2024 में नाजरीन जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है वही सदर बनेंगे और अपनी हुकूमत का आगाज करेंगे, मगर अब तक उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। मगर कुछ मुबस्सरीन अब भी ये कह रहे हैं कि हिल कैपिटल के मामले में डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद उनके पास अब भी सदारती इंतखाब लड़ने के लिए ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जो वहां की अदालत है उसने अब तक तहरीरी फैसला नहीं जारी किया और इसकी तशरीह नहीं की है कि आया जो सदारती इंतखाबात होने हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। आइंदा आने वाले देखते हैं दिनों में कि क्या होने जा रहा है। अगर तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है सदर साबिका सदर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी, तो फिर जो बाइडन बाआसानी अमेरिका में दोबारा से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने के बाद।